जय हिंद ऑल ऑफ यू। तो जो महार सीरीज चल रही थी उसमें हमारे देखेंगे ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स ये इससे अप्रॉक्स आपको एग्जाम में 2 से 4 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है, बस ये इससे अप्रॉक्स 2 से 4 क्वेश्चन अप्रॉक्स देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो फिर भी हमारे लिए एक एक नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ध्यान रखेंगे। तो अगर आप तैयारी करें बिहार स्टेट या किसी अदर एग्जाम जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो, उन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी, ध्यान रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज। ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, इसका अगर फुल फॉर्म कहा जाए तो इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये इसमें ऑनलाइन बिजनेस का इसमें एक तरीका होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू पे। अच्छा, ये जो होता है ये एक प्रकार का क्या होता है? इसका जो मेन एस्पेक्ट होता है ई कॉमर्स का, इसका मेन एस्पेक्ट होता है इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट इसका मेन एस्पेक्ट होता है, ध्यान रखेंगे। और इसकी शुरुआत अगर बात करते हैं तो अप्रॉक्स 1960 में हो गई थी। ई कॉमर्स का शुरुआत 1960 में हो गई थी। चलिए हम बात करते हैं एमसीक्यू पर, ध्यान रखिएगा। तो एमसीक्यू नंबर 1 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, देखिए नॉट पूछा है। नॉट नॉट एन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। तो इनमें से ई कॉमर्स का एडवांटेज कौन सा नहीं है? ओके। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जितने वीडियो अपलोड आगे और होंगे, जितने भी यूनिट, तो उन सभी यूनिट का वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, चलिए। तो नंबर 1 क्वेश्चन कहता है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट नॉट एन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। ऑप्शन है 24x7, ये तो रहता ही है। यूजर डिस्टेंस एंड रिड्यूस पेपर वर्क, ये तो हुआ ही है। रिड्यूस कॉस्ट, यस। तो यहाँ पर राइट जो आंसर होगा ये आपका ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए नॉट पूछा है तो ऑप्शन हाँ बी बन जाएगा। 24x7 तो रहता ही है, पेपर वर्क तो हुआ ही है, रिड्यूस कॉस्ट तो हुआ ही है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है यहाँ पर बी बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यस। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कॉमन ई कॉमर्स सिक्योरिटी मेजर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रॉड एंड अनऑथोराइज एक्सेस। देखिए यहाँ पर भी नॉट पूछा है, ध्यान रखेंगे, हमसे नॉट पूछा है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, यस। तो नॉट ए कॉमन ई कॉमर्स सिक्योरिटी मेजर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रॉड एंड अनऑथोराइज एक्सेस। टू फैक्टर, ये तो होता ही है। कैप्चा, ये पब्लिक वाईफाई एक्सेस, यस। यहाँ पर ऑप्शन जो है सी बन जाएगा, पब्लिक वाईफाई एक्सेस। ये नॉट ए कॉमन ई कॉमर्स सिक्योरिटी जो मेजर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रॉड एंड अनऑथोराइज एक्सेस, तो ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट 3 नंबर देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। तो इनमें से कौन सा जो ई कॉमर्स का मेजर टाइप नहीं है? मेजर टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, यहाँ पर भी नॉट हमसे पूछा है, ध्यान रखेंगे। नॉट पूछा है। देखिए हम जान लेते हैं कुछ टाइप के बारे में, टाइप कौन कौन से होते हैं। अगर ऐसे हम बात करते हैं तो कैटेगरी में कौन कौन सा कैटेगरी में बांटा गया है। तो सबसे फर्स्ट जान लेंगे, एक होता है B2C। चलिए पहले B2B बात करते हैं। ठीक है, B2B क्या होता है? B2B बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, बिजनेस, आपस में लोग बिजनेस अपना खुद करते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं एक, जैसे कहीं सैमसंग का जो डिस्प्ले होता है वो एप्पल को सेल करता वगैरह है, देखते होंगे। एंड नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो एक होता है बी टू जी। ठीक है, ये हुआ बिजनेस टू गवर्नमेंट। ठीक है, एक होता है क्या? गवर्नमेंट टू होता है बिजनेस, बिजनेस गवर्नमेंट टू बिजनेस। ठीक है, अच्छा गवर्नमेंट टू बिजनेस, जैसे कि बिजनेस के लिए लोन देना गवर्नमेंट का काम होता है, देखते होंगे। तो ये सभी आते हैं बी सॉरी जी टू बी में मीन्स गवर्नमेंट टू बिजनेस। नेक्स्ट बात करते तो C2C होता, यहाँ पर मैं कैपिटल C2C होता। C2C इसमें क्या आता है? ओलेक्स, ईवे का नाम सुने होंगे, ओलेक्स का नाम सुने होंगे, ये सभी C2C है। मीन्स कस्टमर कस्टमर अपने आप में ही बिजनेस करते हैं, बिजनेस लेन देन करते हैं। जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर कर सकते हैं या तो कस्टमर टू कस्टमर कर सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो एक होता है C2B कंज्यूमर टू बिजनेस।
कंज्यूमर टू बिजनेस। इसमें जैसे कि सुने होंगे Naukri.com वगैरह, ये सभी आते हैं इसमें C2B में। नेक्स्ट एक आपका होता है B2C। हुआ है क्या? B2C, यस। तो B2C एक हो जाएगा। B2C में क्या आता है? जैसे कि बिजनेस टू कस्टमर, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सुने होंगे, ये सभी B2C के अंतर्गत जैसे मिंत्रा वगैरह, ये B2C में आते हैं। ठीक है। एंड एक होता है क्या, एक होता है G2B, G टू सी। G2C मीन्स गवर्नमेंट टू कंज्यूमर कर सकते हैं। तो जैसे कि IRCT वगैरह जो ये सब है, ये सभी गवर्नमेंट टू कस्टमर के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं, गवर्नमेंट टू कस्टमर तो हो गया। एक आपका होता है कस्टमर टू गवर्नमेंट। कस्टमर टू गवर्नमेंट, जैसे कि देखिए, जैसे कस्टमर गवर्नमेंट को पे करता है, टैक्स वगैरह पे करता है, वाटर का और इलेक्ट्रिसिटी का, ये सभी पे करता है। तो ये सभी जो है ये आपका आ जाएगा कस्टमर टू गवर्नमेंट। ठीक है। तो ये कुछ टाइप है, और भी टाइप होते हैं। एक होता है आपका पीयर टू पीयर, भी एक टाइप होता है। ठीक है। बट उतना जाना भी नहीं है फिलहाल के लिए, ध्यान रखेंगे। आपसे क्वेश्चन इतना ही टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो यहां पर बात करता है क्या, नॉट वन ऑफ द मेजर टाइप ऑफ ई कॉमर्स। तो इनमें से कौन सा टाइप नहीं है? तो C2B, ये तो देखेंगे, इसमें देखिएगा, इसे मिल जाएगा आपको C2B। C2B देखिए, यहां पर आपको C2B है। बिजनेस टू कंज्यूमर मीन बी टू सी, यस, इसमें है। एंड बिजनेस टू बिजनेस, ये तो आपका है। तो ये सभी टाइप है। बट हमसे नॉट पूछा है, तो नॉट पूछा है तो ऑप्शन ई बन जाएगा। ठीक है। हमसे नॉट पूछा है तो वो ऑप्शन ई बन जाएगा। ई नहीं, सॉरी, डी होगा यहाँ पर। ऑप्शन यहाँ पर डी है। ठीक है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ई कॉमर्स। ठीक है। इनमें कौन सा जो ऑप्शन है वो ई कॉमर्स को डिस्क्राइब करता है? ऑप्शन ए कहता है डूइंग बिजनेस, तो बिजनेस करना ही तो ई कॉमर्स तो ऐसा तो नहीं है। सेल ऑफ गुड, वस्तु को बेचना, तो ऑप्शन सी डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, यस। तो इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करना ये आपका ई कॉमर्स का होता है। ठीक है। ई कॉमर्स कहने का अर्थ हुआ, ई मीन्स कहने का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बन जाएगा। जो यहाँ पर ऑप्शन है वो सी बन जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ B2C ई कॉमर्स। इनमें से कौन सा B2C है? B2C ई कॉमर्स है। ठीक है। ऑप्शन ए कहता है अलीबाबा, ऑप्शन बी कहता है अमेजन, ऑप्शन सी गूगल, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ देव। तो B2C, बिजनेस टू क्या, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर, ये क्या है? अमेजन। ऑप्शन यहाँ पर बी बन जाएगा, राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is not a valid e-commerce model? Which of the following is not a valid e-commerce model? इनमें कौन सा वैलिड ई कॉमर्स मॉडल नहीं है? देखिए, हमसे नहीं पूछा है, नहीं पूछा है। ठीक है। नहीं है। ऑप्शन ए कहता है क्या, C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस, होता ही है। B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट, होता ही है। C2F, C2F, देखिए, अगर C2F का अगर मतलब निकालिएगा तो ये कह सकते हैं कंज्यूमर टू फैक्ट्री, कस्टमर टू फैक्ट्री, इसे हम कह सकते हैं। एंड B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, ये तो होता ही इसका एग्जांपल तभी क्वेश्चन नंबर 5 में देखे थे। ठीक है। B2C का, बिजनेस टू कंज्यूमर का। तो यहाँ पर नॉट पूछा तो ये C2F हो सकता है क्या? ठीक है। बिकॉज हमने इसे भी टाइप देखा था, इसे भी टाइप हमने देखा था। और ये ऑप्शन यहाँ पर सी बन जाएगा, हमसे नॉट पूछा है। नेक्स्ट, 8 नंबर, 7 नंबर, कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन एंड मिंत्रा। कंपनी क्या है? एक है आपका फ्लिपकार्ट, एक है अमेजन, एंड एक है मिंत्रा। ये सभी कंपनी जो बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स, तो ये सभी किस टाइप के ई कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं? B2B आते हैं, B2C आते हैं, C2B आते हैं, या C2C आते हैं। ठीक है। तो बिजनेस टू बिजनेस ऐसा तो नहीं है, बिजनेस टू कंज्यूमर, यस, बिजनेस टू कंज्यूमर ही है, बिजनेस टू कंज्यूमर।
तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर, देखिए ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कॉमर्स, ठीक है, इंटरटेनमेंट कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिकल सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल कॉमर्स, इलेक्ट्रोकेमिकल कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, कुछ लोग क्या होते हैं कि ऑप्शन ए पर इलेक्ट्रिकल कॉमर्स, इसे यहाँ पर टिक आउट करते हैं, आगे निकल जाते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान रखेंगे, ध्यान से पढ़ना आपको है सभी ऑप्शन को। और तो ई कॉमर्स मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो ऑप्शन यहां पर है बन जाएगा क्या? ऑप्शन डी बनेगा। ठीक है, ऑप्शन यहां पर डी बनेगा, वो राइट आंसर बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। नेक्स्ट, द डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स दैट इनेबल्स कॉमर्स अक्रॉस नेशनल बाउंड्री। देखिए नेशनल बाउंड्री कहा गया यहां पर, यहां पर कहा गया है नेशनल बाउंड्री इज कॉल्ड, ऑप्शन ए इंट्रैक्टिस इंट्रैक्टिविटी, ठीक है, इंट्रैक्ट इंट्रैक्टिविटी, यस इंट्रैक्टिविटी। सेकंड है ग्लोबल रीच एंड ऑप्शन सी है रिचनेस, ऑप्शन डी है यूबिक्यूटी। ठीक है, तो यहां पर देखिए बात करिए नेशनल बाउंड्रीज की, तो नेशनल बाउंड्रीज कहने का अर्थ हुआ क्या? ग्लोबल रीच। इसे अर्थ ही नहीं कर रहा एक तरह से, देखिए क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है, एक तरह से इसका अर्थ निकल रहा है नेशनल बाउंड्रीज, यहां पर हो जाएगा ग्लोबल रीच। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन हमारा बी बन जाएगा, ग्लोबल रीच। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर देखेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ए पेमेंट गेटवे इन ई कॉमर्स? प्राइमरी गोल देखिए बताना है, प्राइमरी गोल जब भी प्राइमरी की बात आ जाए ना, तो वहां पर सोचना है कि यहाँ पर कोई एक ही ऑप्शन होगा। ठीक है, जब भी प्राइमरी की बात आ जाए, तो जैसे कि मान लीजिए ऑप्शन डी में आपका रहता है ऑल ऑफ द अबव, तो कोशिश करिएगा कि ऑल ऑफ द अबव ना जाए, इसलिए हमें ऑप्शन ए बी सी के अंतर्गत ही हमें टिक आउट करना होगा। ठीक है, तो ऐसा 99% चांस होता है। ओके, तो प्राइमरी गोल ऑफ पेमेंट गेटवे इन ई कॉमर्स, पेमेंट गेटवे का प्राइमरी गोल क्या होता है ई कॉमर्स में? टू क्रिएट ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, नहीं इसका पेमेंट तो कोई लेना देना है नहीं। टू प्रोसेस पेमेंट सिक्योरली, यस, ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर बी बनेगा, वो आपका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा? बी बनेगा। नेक्स्ट 11 नंबर। व्हाट इज ए की एडवांटेज ऑफ यूजिंग चैटबॉट? बताना है चैटबॉट इन ई कॉमर्स कस्टमर सपोर्ट। चैटबॉट का की एडवांटेज क्या होता है? ठीक है, जो कि ई कॉमर्स का ये पार्ट है और कस्टमर सपोर्ट में वर्क करता है। ऑप्शन ए कहता है स्लोअर रिस्पॉन्स टाइम, क्या ये रिस्पॉन्स स्लोअर करता है? ऐसा तो नहीं होता। लिमिटेड एबिलिटी, नहीं। 24/7 कस्टमर सपोर्ट, यस, ये जो चैटबॉट होता है ये 24/7 क्या रहता है? अवेलेबल रहता है, ये कस्टमर सपोर्ट होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा बनता है राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, नेक्स्ट क्या होता है? 12 होगा। विथ रिस्पेक्ट टू ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के रिस्पेक्ट में व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ई डी आई? ई डी आई का बताना है फुल फॉर्म। ऑप्शन ए कहता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरफ्रेंस, ऑप्शन बी कहता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक डेटा इंटरचेंज, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरफेस। ठीक है, तो बताना यहाँ पर है कि ई डी आई का फुल फॉर्म, ई डी आई का फुल फॉर्म। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरफ्रेंस, इंटरफ्रेंस नहीं होता, इंटरचेंज होता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रिक नहीं इलेक्ट्रॉनिक, ये ध्यान रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ऑप्शन जो हमारा बनेगा वो बनेगा बी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 30 नंबर। लेट्स इन ए कॉमर्शियल इंटरप्राइज यूटिलिटी एट द कंप्यूटर ऑफ वन organization to speak immediately with the commercial enterprise utility at the computer of any other company. ऑप्शन ए कहता है ईडीआई, ईडीआई क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक
डेटा इंटरचेंज। ऑप्शन बी कहता है बिजनेस एप्लीकेशन। ऑप्शन सी स्टैंडर्ड्स। ऑप्शन डी प्रोटोकॉल्स। ठीक है। तो यहां पर कहता है लेट्स इन ए कॉमर्शियल इंटरप्राइज यूटिलिटी एट द कंप्यूटर ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन टू स्पीक इमिडिएटली विद द कॉमर्शियल इंटरप्राइज। तो ये आपका हो जाएगा ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ठीक है। ऑप्शन जो यहां पर बनेगा क्या बनेगा, ए बन जाएगा राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट 14 नंबर, कस्टमर्स पे ए फिक्स्ड अमाउंट। ओके, यूजली मंथली या क्वार्टरली या एनुअली। कस्टमर क्या करता है, वो फिक्स अमाउंट पे करता है, चाहे तो वो मंथली हो, चाहे तो वो छमाही हो, चाहे तो वो एनुअली हो, टू गेट सम टाइप ऑफ सर्विसेज इन नॉन एज। ठीक है। यहाँ पर ई कॉमर्स मॉडल यहाँ पर ये ओके, नॉन एज विच ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। तो ये किस प्रकार का ये मॉडल है। ऑप्शन ए कहता है लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग या ट्रांजेक्शन या एफिलिएट या सब्सक्रिप्शन। तो ये सब्सक्रिप्शन होता है, चाहे तो मंथली सब्सक्रिप्शन लीजिए, चाहे तो वो 6 मंथ का लीजिए, चाहे तो वो एनुअली लीजिए, 2 मंथ का भी आता है कहीं कहीं। ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये हो जाएगा सब्सक्रिप्शन। तो राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी बनेगा। ठीक है। यूट्यूब का भी सब्सक्रिप्शन होता है, ध्यान रखेंगे। तो आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन जो होते हैं सब्सक्रिप्शन में चलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है यहाँ पर डी बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट 15 नंबर, इज इट सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स या सर्किट। ठीक है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। ऑप्शन बी मार्केट प्लेस। ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट या ऑप्शन डी मेटा मार्केट। देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन से आंसर दिख रहा होगा, इज ए सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड किस रूप में होता है, तो नेटवर्क से होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट्स। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन क्या, ए बन जाएगा राइट आंसर। ओके। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। देखिए यहां पर आ गया हमें, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज। ऑप्शन ए द नेचर ऑफ द प्लेयर इन द इंडस्ट्री एंड दियर रिलेटिव बार्गेनिंग पावर। ओके। ऑप्शन बी कहता है a set of plans of achieving long term returns on the capital invested invest in a business firm। ऑप्शन सी कहता है सेट ऑफ प्लान एक्टिविटी डिजाइन टू रिजल्ट इन प्रॉफिट इन ए मेटा मार्केट्स मार्केट प्लेस सॉरी। ऑप्शन डी कहता है हाउ ए कंपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज फुलफिल्स द नीड ऑफ। देखिए यहां पर राइट जो आंसर होगा ये ऑप्शन आपका ए ही बनेगा। ठीक है। जो ऑप्शन है वो आपका इंडस्ट्री स्ट्रक्चर जो होता है, द नेचर ऑफ द प्लेयर इन द इंडस्ट्री एंड दियर रिलेटिव बार्गेनिंग पावर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ई कॉमर्स रेफर्स टू ए पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन यूजिंग डिफरेंट वे। यस बात सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वे टू परफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो इनमें कौन सा वो परफॉर्म वैलिड नहीं कर रहा। ऑप्शन ए का था इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये तो है ही वैलिड। ऑप्शन बी का था वर्चुअल रियलिटी, नहीं ये नहीं होगा। वर्चुअल रियलिटी ये कैसा हो सकता है। ठीक है। हम इलेक्ट्रॉनिक द्वारा कर रहे हैं। ऑप्शन सी का था इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ये तो है ही। इलेक्ट्रॉनिक मेल। यहाँ पर वर्चुअल रियलिटी, यहाँ पर जो है ऑप्शन बन जाएगा हमारा बी, बिकॉज हमसे नॉट पूछा, नॉट ए वैलिड। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 18 number, what is the term of a software application that allow customer to browse and shop for product या services online e-commerce। ऑप्शन ए ब्राउजर। ऑप्शन बी वेब ब्राउजर। ऑप्शन सी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। बेसिकली इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ही बनेगा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन क्या, सी। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर। यस,
व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज एट ए लोअर प्राइस देन competitors? ओके, टू गेन मार्केट शेयर इन ई कॉमर्स। ऑप्शन ए प्रीमियम प्राइसिंग, ऑप्शन बी competitive प्राइसिंग, ऑप्शन सी प्राइस स्मीकिंग, एंड ऑप्शन डी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखिए व्हाट इज द टर्म, इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए ई कॉमर्स का जो ये टॉपिक है ये बहुत ही स्मॉल टॉपिक है। इसका जो यूनिट है ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक ये नहीं है। और फिर भी मैंने क्वेश्चन जितना बन सकते थे मैंने बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, मैंने वही उसी क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड किया है जो कि ज़्यादा चांस है आने का। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते थे, बट मैंने यहाँ पर जो भी क्वेश्चन रिलेवेंट होगा उन्हीं को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। और जो आपका प्रीवियस से भी क्वेश्चन आ चुका है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखें क्या कहता है, प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज एट द लोअर प्राइस देन कंपिटिटर्स। ठीक है, टू गेन मार्केट शेयर ई कॉमर्स। तो एक कंपिटिटिव मार्केट हो जाएगा, कंपिटिटिव प्राइसिंग। ऑप्शन यहाँ पर है बी बनेगा। ठीक है, ये एक प्रकार क्या है, कंपिटिटिव प्राइसिंग है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी बनता है राइट आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। और हाँ, कोशिश करिएगा आप खुद कितना सही कर पाते हैं वो अपने मन से, वो भी कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। आप एक कॉपी पेन लेकर बैठें और क्वेश्चन नंबर और इसका आंसर जो भी आप अपना मन से सोचते हैं वो आंसर को वहाँ पर लिखेंगे। और आपका आंसर और यहाँ बताया जा रहा जो आंसर मैच करता है क्या उसे आप टिक करेंगे। और अगर गलत होगा तो आप गलत करेंगे, वहाँ पर राइट आंसर को नोट नोट डाउन करेंगे। ठीक है, और खुद कितना सही कर पाते हैं वो भी बताने का कमेंट बॉक्स में प्रयास करिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स, इनमें से कौन सा ई कॉमर्स का फंक्शन है? ऑप्शन ए मार्केटिंग, ऑप्शन बी सप्लाई चेन, ऑप्शन सी फाइनेंस। यस, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बन जाएगा। मार्केटिंग तो है ई कॉमर्स का, सप्लाई चेन भी है, फाइनेंस भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा जो डी बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट 21 नंबर। ए डैश इज द सेट ऑफ प्लान एक्टिविटीज डिजाइन टू रिजल्ट इन ए प्रॉफिट इन ए मार्केट प्लेस। ऑप्शन ए बिजनेस मॉडल, ऑप्शन बी प्रॉफिट मॉडल, ऑप्शन सी बिजनेस प्लान, ऑप्शन डी रेवेन्यू मॉडल। तो यहाँ पर रिलेटेड है किससे, मार्केट से। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये कहता है इज ए सेट ऑफ प्लान एक्टिविटीज डिजाइन टू रिजल्ट। तो ये पर क्या है, बिजनेस मॉडल है। ठीक है, क्या है, बिजनेस मॉडल। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट 22 नंबर देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। तो इनमें से ई कॉमर्स का एडवांटेज कौन सा नहीं है? क्या है, नहीं है, हमसे नहीं पूछा है। कॉस्ट सेविंग एंड प्राइस रिड्यूसन, ये तो है। ऑप्शन बी कहता है लेट रिस्पॉन्स टू कस्टमर नीड। क्या ये लेट रिस्पॉन्स करता, ये एडवांटेज नहीं है। ठीक है, ये एक प्रकार का एडवांटेज नहीं, डिसएडवांटेज है। तो ऑप्शन जो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बनेगा वो राइट आंसर। ठीक है, वाइडर चॉइस ये तो है ही, बहुत सारे हमारे पास चॉइस होते हैं। इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विसेज, यस। यहाँ पर ऑप्शन जो है यहाँ पर बी बनेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस इन विच ए वायर पोस्ट इट्स इंटरेस्टेड इन बाइंग ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आइटम। देखिए ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए ई कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसमें आपको ध्यान से पढ़ने पर आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। देखिए सभी क्वेश्चन की तो बात नहीं करते हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें ना कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ रहता है, ध्यान रखेंगे। वायर पोस्ट इट्स interest in buying a certain quantity of item and seller complete for the business by submitting successfully lower bid until there is only one seller left। मैं बहुत ही स्लो में बोलने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिजनेस टू बिजनेस मार्केट प्लेस, ऑप्शन बी इंटरनेट,
ऑप्शन सी रिवर्स इक्वेशन, ऑप्शन डी इंटरनेट। ठीक है। तो यहां पर कहता है बायर पोस्ट ऑफ इंटरेस्टेड इन बाइंग ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आइटम एंड सेलर कंप्लीट ऑफ द बिजनेस बाय सबमिटिंग सक्सेसफुली। तो यहां पर हो जाएगा क्या आपका रिवर्स इक्वेशन। ठीक है, यहां पर ऑप्शन सी बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट 24 नंबर, डैश इज नॉट ए ई पेमेंट, इनमें से कौन सा ई पेमेंट नहीं है। ई चेक, ये तो ई लगा हुआ है तो मीन्स इलेक्ट्रॉनिक तो हो ही गया। ठीक है, तो ये है ही। डेबिट कार्ड तो है ही, क्रेडिट कार्ड भी है। कैश ऑन डिलीवरी, ये आपका ई पेमेंट नहीं है। ये कैश करना ई पेमेंट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी बन जाएगा। 25 नंबर, सम मार्केटर्स या कंपनीज चार्ज अदर कंपनीज फॉर लेटिंग देम प्लेस ए बैनर ऑन दियर वेबसाइट ब्लॉग्स टू प्लेटफॉर्म नॉन एज द ई कॉमर्स मॉडल। तो ये किस प्रकार का मॉडल है। देखिए कुछ कंपनी जो और मार्केटर्स जो होते हैं वो बैनर के थ्रू, वेबसाइट ब्लॉग्स के थ्रू ये अपने कंपनी का प्रचार करते हैं। ठीक है, तो ये किस प्रकार का एक प्रकार से बिजनेस मॉडल है। एफिलिएटेड है, एडवर्टाइजिंग है, एग्रीगेटर है, या ट्रांजेक्शन है। तो ये क्या है, एडवर्टाइजिंग है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, एडवर्टाइजिंग, ऑप्शन यहाँ पर बी बन जाएगा राइट आंसर। 26 नंबर, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ परस्यूडिंग ए वेबसाइट विजिटर टू मेक ए स्पेसिफिक एक्शन सच एज मेकिंग ए परचेज या साइनिंग अप फॉर ए न्यूज लेटर्स। ऑप्शन ए वेब होस्टिंग, ऑप्शन बी ई कॉमर्स ऑप्टिमाइजेशन, या कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन। यस, यहाँ पर कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा। राइट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज ए कॉमन सिक्योरिटी मेजर टू प्रोटेक्ट क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो सिक्योर हम कर सकते हैं कैसे सिक्योर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, 1 सेकेंड, क्वेश्चन 27। यस, कहता है क्या, देखिए सिक्योरिटी मेजर टू प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। हम क्रेडिट कार्ड को प्रोटेक्ट इसके प्रकार कर सकते हैं ट्रांजेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को। ऑप्शन कहता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यस, अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा तो ये हमारा ये प्रोटेक्ट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए बनता है राइट आंसर। पब्लिक इनक्रिप्शन नहीं, वार कोडिंग, यहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रिप नहीं, यहाँ पर ऑप्शन जो ये है ये सटीक आंसर है। तो ऑप्शन ए बनता है हमारा राइट आंसर। टू एफ ए मीन्स टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट 28 नंबर, the dash business model involves an independently owned vertically digital marketplace for direct input. Option A e distributor, option B e exchange, option C e production, and option D private industrial network. देखिए बिजनेस मॉडल इन्वॉल्व एन इंडिपेंडेंटली ओनर्ड, तो ये आपको हो जाएगा एक्सचेंज। ऑप्शन यहां पर बनता है क्या, बी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। यहाँ पर ई एक्सचेंज नहीं, एक्सचेंज ही सिर्फ होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक्सचेंज ही था ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट, द डैश फैसिलिटी allow customers to purchase the item they want online and pick up from their physical store, merging the convenience of e-commerce with the benefit of physical retail outlets। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फैसिलिटी, जो कस्टमर को फैसिलिटी मिलती है क्या, अलाउ कस्टमर टू परचेज द आइटम दे आर वांट टू ऑनलाइन, अपने पसंद के अनुसार वो ऑनलाइन परचेज परचेज फैसिलिटी अलाउ अलाउ करता है। ठीक है, ऑनलाइन परचेज अलाउ करता है, फैसिलिटी है। एंड पिक देम द अब दियर फिजिकल स्टोर, और उसे फिजिकल स्टोर से वो पिकअप करता है, पिकअप कर लेता है। ठीक है, कलेक्ट करता है मीन्स करने का अर्थ हुआ। तो मर्जिंग द कन्वेंसेस ऑफ ई कॉमर्स, ये किस प्रकार का है, तो वो क्लिक एंड कलेक्ट। यस, यहाँ पर ऑप्शन सी बनेगा राइट आंसर। ये तो आंसर खुद दिख गया, ऑनलाइन इसे क्या करना, परचेज करना, और
फिजिकल स्टोर द्वारा क्या करना, कलेक्ट करना, पिकअप करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लिक एंड कलेक्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which e-commerce model involves the sale of goods या सर्विसेज फ्रॉम बिजनेस टू द जनरल पब्लिक? ऑप्शन ए कहता है बिजनेस टू गवर्नमेंट, ऑप्शन बी बिजनेस टू कस्टमर कंज्यूमर, ऑप्शन सी बिजनेस टू बिजनेस, या कंज्यूमर टू बिजनेस। देखिए यहाँ पर ई कॉमर्स मॉडल है और इन्वॉल्व द सेल ऑफ गुड्स या सर्विस फ्रॉम बिजनेस द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए। तो बिजनेस टू कंज्यूमर, सिंपल बात है, बिजनेस टू कंज्यूमर। ऑप्शन यहां पर बी बनेगा, वो राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, इज एन ई कॉमर्स मॉडल विच फोकस ऑन कस्टमर डीलिंग विथ वन अदर, डीलिंग विथ वन अदर। देखिए यहां पर कहता है वो किस प्रकार का ई कॉमर्स होगा, विच फोकस ऑन कस्टमर डीलिंग विथ वन अनदर। कस्टमर खुद अपने आप में डील कर लेते हैं, कस्टमर डील अपने आप में खुद कर लेते हैं। तो एक कस्टमर टू कस्टमर हो जाएगा, मीन्स कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ऑप्शन यहाँ पर बी बनेगा। जैसे ओलेक्स का नाम सुनेंगे, ओलेक्स का, ईबे का नाम सुने होंगे, ये सभी क्या है, कस्टमर टू कस्टमर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी बनेगा, वो राइट आंसर। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ए प्रोडक्ट या सर्विसेज या ट्रांसफरिंग ऑफ फंड इलेक्ट्रॉनिकली इज। ठीक है, जो भी हम बाई करते हैं एंड सेल करते हैं प्रोडक्ट या सर्विसेज, ठीक है, या ट्रांसफरिंग ऑफ फंड इलेक्ट्रॉनिकली, तो वो क्या कहलाता है, ई कॉमर्स होगा या ईमेल होगा या ई बुक होगा या ई लर्निंग होगा। तो सेल करना, बाई करना, ये तो ईमेल में थोड़ी होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज या ट्रांसफरिंग ऑफ फंड इलेक्ट्रॉनिकली करना है। तो ई लर्निंग नहीं, ई बुक भी नहीं, ईमेल भी नहीं, ई कॉमर्स हो जाएगा। ये सभी में आपका आ जाएगा। ई कॉमर्स में आपका ये ईमेल, आपका ई बुक जो भी है, सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो मेन रूप से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 33 नंबर, इन एन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन परफॉर्म ऑन पेटीएम, ओके, which of the following payment modes is not an e payment? ठीक है, तो नॉट एन ई पेमेंट, ई वॉलेट पेटीएम ये तो है ही, ई लग गया मीन्स इलेक्ट्रॉनिक है, डेबिट कार्ड है ही, कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट, यस। यहां पर देखिए हमसे पूछा है नॉट, नॉट एन ई पेमेंट, ई पेमेंट नहीं होना चाहिए। तो नहीं हमारा कौन सा है, नहीं कौन सा है, वो आपका सी है। तो राइट आंसर हमारा बनेगा सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द रीजन वाई डिजिटल प्रोडक्ट्स आर बेस्ट सुटेड फॉर बिजनेस कंज्यूमर ई कॉमर्स इज डेट दे। ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को, कहता है क्या कि द रीजन वाई इलेक्ट्रो डिजिटल प्रोडक्ट्स आर बेस्ट सुटेड फॉर बिजनेस कंज्यूमर ई कॉमर्स इज डेट दे। द रीजन वाई डिजिटल प्रोडक्ट्स आर बेस्ट सुटेड फॉर बिजनेस, ऑप्शन कहता है कैन बी मास customized and personalized, option b are commodities like products, and option c can be delivered at the time of purchase। तो यहाँ पर तो हमें ऑप्शन सभी देखने को लग रहा है, कैन बी मास कस्टमाइज एंड पर्सनलाइज, यस। ऑप्शन यहाँ पर डी बन जाएगा। जो ऑप्शन है ये आपका क्या बन जाएगा, ये डी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट हो जाए क्वेश्चन नंबर 35 नंबर, यस। 35 क्या कहता है, देखिए नॉट, नॉट आ गया है, नॉट वन ऑफ द थ्री फेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो इनमें से कौन सा ये आपका ई कॉमर्स फेज नहीं आता है। तो तीन फेज होते हैं। ऑप्शन ए कहता है रिनोवेशन, ये तो है ही। सेकंड है प्रिजर्वेशन, ये नहीं आता है। कंसोलिडेशन ये आपका इनोवेशन आता ही है। यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, बी बन जाएगा।
ठीक है, ये थ्री फेज के अंतर्गत ये नहीं आते हैं, तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी बन जाएगा। एंड 36 की बात करते हैं, तो विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली टू सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ये सिक्योर करता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा इन ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, एच टी टी पी, टी सी पी, एफ टी पी, एच टी टी पी एस। ऑप्शन में दिख रहा होगा, जिसमें एस लगा हुआ है वो आपका बन जाएगा राइट आंसर। मीन्स ऑप्शन क्या, ऑप्शन डी बनेगा हमारा राइट आंसर। ओके, एच टी टी पी एस फुल फॉर्म जानते होंगे सभी का। एच टी टी पी क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस मीन्स क्या होगा, सिक्योर। ठीक है, एस मीन्स क्या, सिक्योर। ऑप्शन हमारा डी बनेगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग एम कॉमर्स। अब देखिए हमारे पास आ गया एम कॉमर्स। अब एम कॉमर्स क्या होता है, ये आपका देखते हैं ऑप्शन। यहाँ पर ए दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया है, ए मीन्स होता है मोबाइल सिक्योरिटी इज वन ऑफ द प्रोमिटेड इम्पीडिमेंट्स ऑफ एम कॉमर्स। ऑप्शन बी कहता है एम कॉमर्स रिड्यूस ओवर ऑल ट्रांजेक्शन कोस्ट थ्रू स्ट्रीमलाइंड बिजनेस प्रोसेस। एंड ऑप्शन सी कहता है मोबाइल कूपन्स एंड मोबाइल टिकट्स डिलीवरी आर एम कॉमर्स सर्विसेज। यस, यहाँ पर सभी तो एम कॉमर्स के अंतर्गत आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, राइट जो आंसर हमारा बनेगा क्या, ए बी सी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बस। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एससीएम। एससीएम क्या होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। फुल फॉर्म, फुल फॉर्म को भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर हो जाएगा, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा, चलिए, सप्लाई, ए सी यू डबल पी एल वाई, सप्लाई। ये क्या हो गया, एस एस यू डबल पी एल वाई चैन मैनेजमेंट। एम ए एन ए जी ई एम ई एन टी। तो हमारा राइट आंसर जो बनता है यहाँ पर, ऑप्शन मैंने भी देखा कहाँ, ऑप्शन ये कहता है सब, ऑप्शन ये कहता है सप्लाई, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कस्टमर्स। तो नॉट, इनमें से नॉट कहा गया, तो सप्लायर्स तो है, मैन्युफैक्चरर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पर ऑप्शन जो है यहाँ पर सी बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स। नेक्स्ट, 39 नंबर, ई कॉमर्स हैच विच स्कोप देन ई बिजनेस या डिजिटल बिजनेस। ई कॉमर्स हैच एक किस टाइप का स्कोप होता है, देन ई बिजनेस या डिजिटल बिजनेस। हायर होता है, नैरोअर होता है, या वाइडर होता है, या लोअर होता है। तो ये आपका क्या है, नैरोअर। ऑप्शन जो यहाँ पर बी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल इलेक्ट्रॉनिकली मीडिएट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज आर रेफर टू एच। ऑप्शन ए ई बिजनेस, ऑप्शन बी डिजिटल बिजनेस, ऑप्शन सी ई कॉमर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ देवर। ऑप्शन देख रहे होंगे यहाँ पर दिख रहा होगा, कहता है ऑल इलेक्ट्रॉनिकली मीडिएट्स मीन्स क्या, ई कॉमर्स। क्या, ई कॉमर्स, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, इज ए पार्ट ऑफ द फोर इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। तो बी टू बी तो है ही, पी टू पी भी हो जाएगा यहाँ पर, सी टू, यहाँ पर सभी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं तो ये सभी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टाइप्स याद रखिएगा ई कॉमर्स का, तो ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर बनेगा जो डी बनेगा वो राइट आंसर। आर मार्केट्स लिंक्ड वाई वाई मोडेम कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड पावर्ड थ्रू हाई स्पीड कंप्यूटर्स। ऑप्शन ए मेटा मार्केट्स एंड ऑप्शन मार्केट प्लेस, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी मेटा मार्केट्स एंड ऑप्शन सी
इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स। यस, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा डी बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following is an example of a popular open source e-commerce प्लेटफॉर्म? इनमें कौन सा वो पॉपुलर ओपन सोर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है? तो ये आपका सोफी मैजेंटो। यस, यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा हमारा, क्या बनेगा? बी बनेगा। तो इस नाम को ध्यान में रखिएगा, और ये क्वेश्चन आने का चांस है। और ये भी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, शायद किसी भी एग्जाम में आया हुआ है। और प्रीवियस क्वेश्चन ये लिया गया, चाहे तो वो राजस्थान का हो, चाहे तो इनवेस्ट के बेस का हो, मे भी राजस्थान का ही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ऑप्शन जो हमारा बनता है यहाँ पर बी बनेगा। ठीक है, मैजेंटो। नेक्स्ट, which of the following refers to creating products tailored to individuals customers? ठीक है, ऑप्शन ए कस्टमाइजेशन, एडाप्टेशन, डायरेक्ट मटेरियल या इक्वेशन। देखिए, क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स टेलर्ड टू इंडिविजुअल कस्टमर, ये आपका हो जाएगा कस्टमाइजेशन। ऑप्शन ए बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, द आइडियलिस्टिक मार्केट envisaged at the outset of the development of e-commerce is called as वैली मार्केट, वेक्टर मार्केट। यहाँ पर इसको याद करना होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको याद करना होगा, ये वेटलैंड मार्केट हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार का होता है, यहाँ पर याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर सी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, 46 नंबर, डैश इज concerned with the buying and selling information products and services over computer communication networks? ऑप्शन ए कॉमर्स, ई कॉमर्स, ई बिजनेस, नन ऑफ द एच। तो जैसा कि जान रहे हो क्या कहता है यहाँ पर क्वेश्चन कहता है बाइंग एंड सेलिंग इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर द कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये आपका क्या हो जाएगा? ई कॉमर्स। ये सभी ई कॉमर्स में आते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी बनेगा। नेक्स्ट, which of the following can be used to provide security while conducting e-commerce? Conducting e-commerce, डिजिटल सिग्नेचर, फाइल, ईमेल, इंटरनेट। देखिए, प्रोवाइड सिक्योरिटी विथ कंडक्टिंग ई कॉमर्स, फाइल तो नहीं होगा यहाँ पर, ईमेल भी नहीं होगा, इंटरनेट भी नहीं होना चाहिए यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर। यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर हमारा ए बनेगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रैक्टिस ऑफ डिस्प्लेइंग टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट टू वेबसाइट विजिटर बेस्ड ऑन देयर ब्राउजिंग बिहेवियर इन ई कॉमर्स? ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, रीटारगेटिंग या एफिलिएटेड मार्केटिंग? तो एक प्रकार का ये रीटारगेटिंग है। ठीक है, देखिए, टारगेटेड टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, कुछ कुछ टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट होते हैं, डिस्प्ले करते रहते हैं टू वेबसाइट विजिटर बेस्ड ऑन देयर ब्राउजिंग बिहेवियर इन ई कॉमर्स। ये आपका है क्या? रीटारगेटिंग। मीन्स ऑप्शन हमारा बनता है सी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली एक्सचेंजिंग? कहता है इलेक्ट्रॉनिकली एक्सचेंज बिजनेस डॉक्यूमेंट्स बिटवीन ट्रेंडिंग पार्टनर्स इन ई कॉमर्स। ठीक है, तो ई डॉक्यूमेंट, देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको दिखेंगे जो कि क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ रहेगा। ठीक है, मीन्स क्वेश्चन पढ़ने से ही आपको आंसर का अंदाजा लग जाएगा कि क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ई डॉक्यूमेंट एक्सचेंज मीन्स ऑप्शन जो है ये आपका क्या बनेगा? ए बनेगा। ओके, नेक्स्ट, डैश इज रेफर टू आई द परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स बाय whom
ए वेबसाइट इज विजिटेड एंड समथिंग इज परचेड बाई देम। ठीक है, तो एफिलिएटेड पर प्रोग्राम्स, क्लिक थ्रू, या कन्वर्जन रेट, या स्पैम। देखिए, रेफर टू ए परसेंटेज ऑफ कस्टमर बाई होम वेबसाइट विजिटेड एंड समथिंग इज परचेड बाई देम। बहुत सारे कस्टमर क्या होते हैं, वो वेबसाइट को ओपन करते हैं, विजिट करते हैं, एंड समथिंग परचेज भी करते हैं। तो ये आपका कहलाता है कन्वर्जन रेट। क्या कहलाएगा? कन्वर्जन रेट। मीन्स ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या? सी। ठीक है, नेक्स्ट। इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरनेट पोर्टल। इनमें कौन सा इंटरनेट पोर्टल का एग्जाम्पल है? याहू, ईबे, अमेजन, फेसबुक। तो जैसे जानते हो कि इंटरनेट पोर्टल बताना इसमें से है। तो इंटरनेट पोर्टल इनमें से क्या आ जाएगा? याहू। याहू क्या है? ये एक इंटरनेट पोर्टल है। तो ऑप्शन हमारा ए बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट 52 नंबर। Which form of marketplace bring together buyer and seller from the same industry? सेम इंडस्ट्री में वायर एंड सेलर, ठीक है, क्या करता है? ई मेटा मार्केट्स 21 प्रकार का होगा। ब्रिंग टुगेदर वायर एंड सेलर फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री। हॉरिजेंटल होगा, वर्टिकल होगा। देखिए, जब सेम की बात आ जाए तो ये आपका होता है वर्टिकल। यहां पर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा वर्टिकल। ठीक है, ऑप्शन बी बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट। ड्यूरिंग ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन बी शुड इंश्योर इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंटिलिटी, या सिक्योरिटी, या क्या? ऑल ऑफ द मेंशंस। यस, हमें सही बातों का ध्यान रखना होता है, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंटिलिटी, या सिक्योरिटी। ऑप्शन यहाँ पर बनेगा हमारा क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट। 1 सेकेंड गाइज। ओके, तो हम देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपके लाइक सब्सक्राइब से मोटिवेट मिलती है ये, और जितने वीडियो अपलोड होंगे आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जितने वीडियो यहाँ पर अपलोड होंगे आप तक आसानी से देखने को मिल जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ, और याद रखिएगा यहाँ पर सभी यूनिट का आपको मिल जाएगा। जितने भी यूनिट आपको देखने को मिलते हैं आपके बिहार स्टेट के जो सिलेबस है उसके अंतर्गत सभी यूनिट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 54 में क्वेश्चन क्या कहता है? क्या? व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग पोटेंशियल कस्टमर्स, ओके, इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर फॉर मार्केटिंग पर्पस। ऑप्शन है सिगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, एग्रीगेशन, इंटीग्रेशन। ये एक प्रकार का है सिगमेंटेशन। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है? सिगमेंटेशन। तो राइट जो आंसर हमारा बनता है यहाँ पर ऑप्शन ए बनेगा, सिगमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज द की बेनिफिट ऑफ यूजिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इन ई कॉमर्स? हाई एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, लिमिटेड रीच, ऑथेंसिटी एंड ट्रस्टवर्दनेस, या डिफिकल्टी इन ट्रैकिंग रिजल्ट। की बेनिफिट ऑफ यूजिंग इन्फ्लुएंसर, तो ये आपका हो जाएगा ऑथेंसिटी एंड ट्रस्टवर्थ। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी बनेगा, वो हमारा राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट 56 होगा। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इशू ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ। देखिए, कुछ इशू होता है, इशू ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ डॉक्यूमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन ई कॉमर्स सिस्टम। ऑप्शन ए कहता है क्या? टू मेनी पेमेंट ऑप्शन, लैक ऑफ डेटा सिक्योरिटी,
ओवरले फास्ट वेबसाइट लोड टाइम्स या लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस। तो यहाँ पर हो जाएगा लैक ऑफ डेटा सिक्योरिटी, मीन्स ऑप्शन हमारा बी बनेगा, वो राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57 नंबर। 57 क्या कहता है, which of the following was the primary source of financing during the early years of इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ऑप्शन है वेंचर कैपिटल फंड, तो यही तो राइट आंसर हो जाएगा, विच ऑफ प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग ड्यूरिंग द ईयरली ईयर्स। बैंक लोन्स नहीं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, लार्ज रिटेल। यहाँ पर ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा, राइट आंसर जो हमारा है ये ए बनेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट 58 नंबर। 58 नंबर, which of the following is not, देखिए नॉट पूछा है, तो नॉट ए डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय इंक्रिप्शन, एवेबिलिटी, मैसेज इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंटिलिटी या नन रिप्रोडक्शन रिप्रोडायसन। तो नॉट पूछा गया, एबिलिटी तो मैसेज इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंटिलिटी, देखिए मैसेज इंटीग्रिटी तो है ही, कॉन्फिडेंटली होगा यहाँ पर एबिलिटी, यहाँ पर ऑप्शन ए बनेगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। एनी पर्सन सेल हिज लैपटॉप ऑन ओलेक्स, वाई विच मीडियम ऑफ ई कॉमर्स। जब कोई पर्सन ओलेक्स पर अपना लैपटॉप सेल करता है तो ये किस प्रकार का ई कॉमर्स है, बिजनेस टू बिजनेस है, या बिजनेस टू कस्टमर है, या कस्टमर टू कस्टमर है। यस, कस्टमर टू कस्टमर हो जाएगा ये, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी बनेगा। नेक्स्ट 60 नंबर, द कंसेप्ट ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट। देखिए कंसेप्ट ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग, ये कौन सा कंसेप्ट होगा, ऑनलाइन मार्केटिंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करता है ऑनलाइन मार्केटिंग, जो कि सेलिंग करता है प्रोडक्ट्स को। बिजनेस टू बिजनेस टू गवर्नमेंट हो जाएगा, या बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, या बिजनेस टू क्या, ई, बी टू ई। ओके, तो यहाँ पर याद रखिएगा मार्केटिंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, तो ये आपका हो जाएगा बिजनेस टू कस्टमर। ऑप्शन जो हमारा बनेगा ये, ऑप्शन क्या बनेगा, इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन मार्केटिंग करना, सेलिंग करना, ये आपका क्या कहलाएगा, बिजनेस टू कस्टमर। ऑप्शन यहाँ पर बी बनेगा राइट आंसर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए प्रोडक्ट कैटलॉग इन ई कॉमर्स, पर्पस ऑफ प्रोडक्ट कैटलॉग इन ई कॉमर्स। ऑप्शन ए टू लिस्ट द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए पर्पस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैटलॉग, प्रोडक्ट कैटलॉग इन ई कॉमर्स क्या होता है, टू लिस्ट द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं, टू शोकेस द कंपनी मैनेजमेंट सिस्टम, टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ अवेलेबल प्रोडक्ट्स विद डिटेल्स एंड प्राइस। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है क्या, प्रोडक्ट का कैटलॉग क्या कहलाता है, डिस्प्ले करता है लिस्ट द अवेलेबल प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट अवेलेबल होता है उसका लिस्ट विथ डिटेल्स, उसका डिटेल एंड उसका प्राइस। ये आपका कहलाता है, ऑप्शन यहाँ पर सी बनेगा। प्रोडक्ट कैटलॉग क्या पर्पस होता है, तो पर्पस ये होता है कि जो भी प्रोडक्ट हमारा जो डिस्प्ले कर रहा है उसका अवेलेबल है या नहीं है, इसका प्रोडक्ट का डिटेल्स शो करता है और उसका प्राइस शो करता है। तो ऑप्शन हमारा सी बनेगा, वो राइट आंसर बनेगा। मेनली डील्स विथ बाइंग एंड सेलिंग स्पेसिफिकली ऑन ए लार्ज स्केल। सिंपल, ये तो कॉमर्स हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमर्स से आते हैं। ठीक है, कॉमर्स मेनली डील्स विथ बाइंग एंड सेलिंग स्पेशली ऑन लार्ज स्केल। ऑप्शन हमारा बनता है ऑप्शन बी। 63 नंबर, ए स्ट्रेटजी डेट इज डिजाइन बाई बिजनेस टू कंप्लीट इन ऑल मार्केट्स अराउंड द वर्ल्ड इज रेफर टू एज कोस्ट, डिफ्रेंशिएट, फोकस या स्कोप। तो यह स्कोप हो जाएगा, ये स्कोप स्ट्रेटजी है, ध्यान रखिएगा। ये स्ट्रेटजी, ये कौन सा स्ट्रेटजी कहलाएगा,
दैट डिजाइन टू बिजनेस टू compete इन ऑन मार्केट अराउंड द वर्ल्ड, ये कहलाएगा स्कोप। ऑप्शन हमारा बनता है क्या, डी। 64 नंबर, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग ईमेल टू ए ग्रुप रिसिप्ट्स विथ द इंटरनेट ऑफ प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स या सर्विसिंग इन ई कॉमर्स। देखिए ईमेल थ्रू, यहां पर देखिए आंसर तो मिल गया हमें। सेंडिंग ईमेल ऑन ए ग्रुप रिसिप्ट विद द इंटेंट ऑफ प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट को प्रमोटिंग करना या सर्विसेज इन ई कॉमर्स, ईमेल मार्केटिंग, ये एक प्रकार से क्या है, ईमेल मार्केटिंग है। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी बनेगा। 65 नंबर, व्हाट इज द की बेनिफिट ऑफ यूजिंग एफिलिएटेड मार्केटिंग इन ई कॉमर्स। ऑप्शन ए इंक्रीज स्केल एंड रेवेन्यू, ऑप्शन बी लैक ऑफ ट्रैकिंग ऑप्शन, ऑप्शन सी लिमिटेड रीच, ऑप्शन डी लिमिटेड कंट्रोल ओवर एफिलिएटेड्स। तो की बेनिफिट ऑफ बताना है, की बेनिफिट क्या होगा यूजिंग एफिलिएटेड मार्केटिंग, तो ये हो जाएगा क्या, इंक्रीज सेल एंड रेवेन्यू, ऑप्शन हमारा ए बनेगा। नेक्स्ट 66 नंबर, व्हाट आर द प्लास्टिक कार्ड द साइज ऑफ ए क्रेडिट कार्ड। तो एक प्लास्टिक प्लास्टिक कार्ड होता है जो कि क्रेडिट कार्ड के साइज की तरह होता है। डेट कंटेंस एन एम्बेडेड चिप, तो उसमें एम्बेडेड चिप होता है, ऑन विच डिजिटल इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर, जिसमें क्या होता है डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। तो वो क्या कहलाता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कार्ड नहीं, ई गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, कार, कार्ड्स होना चाहिए था, कार नहीं, यहाँ पर तो कार नहीं कार्ड्स होना चाहिए था, ठीक है। या एफडीआई कार्ड या स्मार्ट कार्ड, यस, ये आपका हो जाएगा स्मार्ट कार्ड, ऑप्शन हमारा बनेगा डी, ठीक है। नेक्स्ट 67 नंबर, डेट ई दिस डेट नहीं दिस ई कॉमर्स कॉमर्शियल इंटरप्राइज मॉडल स्पेसिकली स्पेशलाइज इन सेलिंग सर्विसेज या प्रोडक्ट ऑनलाइन। ऑप्शन ए इनडायरेक्ट मार्केटिंग, ऑप्शन बी ऑनलाइन डायरेक्ट मार्केटिंग, या मेटा मार्केट प्लेस, या ब्रिक्स एंड मोट, ये तो नहीं होगा, ठीक है। कहता है ई कॉमर्स कॉमर्शियल इंटरप्राइज मॉडल स्पेसिकली स्पेशलाइज इन सेलिंग सर्विसेज या प्रोडक्ट ऑनलाइन। तो ऑनलाइन मीन्स क्या, ऑनलाइन डायरेक्ट मार्केटिंग, ऑनलाइन दिया गया, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोबाइल पेमेंट पे ऐप डेवलप्ड बाय गूगल। देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं, तो इनमें से कौन सा मोबाइल पेमेंट ऐप है जिसे डेवलप किया है गूगल ने। तो यहाँ पर बात करते तो वो हमारा है गूगल पे। गूगल पे नाम से ही मालूम चल रहा होगा, गूगल पे जिसे हम जीपे कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट में हम जीपे कहते हैं। पेटीएम तो अप्रोक्स कब बना था, 2010 में, और फोन पे 2015 में ही, और भीम आपका आ गया था 2016 में अप्रोक्स, ठीक है। और गूगल पे तो 2017 बना था, 2017 में लगभग, ठीक है। गूगल पे का पहले कुछ और नाम था, गूगल पे का जो कि ओल्ड नेम था वो क्या था, तो इसका जवाब आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। गूगल पे का ओल्ड नेम फिलहाल के लिए गूगल पे नेम है, जिसे हम कहते हैं जी पे, ठीक है, जी पे शॉर्ट में। इसका पुराना नाम क्या था, इसका जवाब आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। आज का ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट 69, 69 नंबर, द इन द कॉमर्स में बी होल्डर ऑफ ए पेमेंट कार्ड, द इन द ई कॉमर्स में बी ए होल्डर ऑफ पेमेंट कार्ड, ओके, सच एज डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड फ्रॉम एन इशू। ऑप्शन है कस्टमर, यूजर, इज यूजर, मर्चेंट, एक्वायर। तो ये आपका क्या कहला, कस्टमर ही कहलाएगा ना, ठीक है। होल्डर पेमेंट कार्ड का होल्डर चाहे तो वो क्रेडिट कार्ड या तो डेबिट कार्ड, तो इसका क्या कहलाएगा, वो कस्टमर कहलाएगा, कस्टमर ही कहलाएगा। ऑप्शन यहाँ पर ए बन जाएगा राइट आंसर।
70 नंबर, A dash is an electronic file that uniquely identify individuals. देखिए यहाँ पर कहता है uniquely uniquely identify individual and websites on the internet and enable secure confidential communication. SSL, डिजिटल सिग्नेचर या डिजिटल सर्टिफिकेट? यस, यूनिकली आइडेंटिफाई इंडिविजुअल। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फाइल, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया फाइल के बारे में, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया फाइल के अबाउट, अबाउट क्या? फाइल, इलेक्ट्रॉनिक फाइल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिजिटल सर्टिफिकेट्स। ऑप्शन हमारा बनेगा क्या? सी। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म ई कॉमर्स रेफर्स टू? अब देखिए, ई कॉमर्स रेफर्स टू ट्रेडिंग ऑफ commodities, buying and selling of good and services over the internet. यस, ठीक है। ई कॉमर्स क्या है? ये इंटरनेट पे हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं प्रोडक्ट को, वही तो हमारा ई कॉमर्स है। नेक्स्ट 72 नंबर, इज एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ या राइट्स टू यूज goods and services which is initialized and completed by using mobile access to computer mediate network with the help of an electronic device. मोबाइल कॉमर्स, ई कॉमर्स या दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो ये एक प्रकार का क्या है? मोबाइल कॉमर्स है। कहता है इज एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर टू राइट यूज गुड एंड सर्विसेज विच इंस्लाइड या कंप्लीटेड बाय यूजिंग मोबाइल, मोबाइल एक्सेस के थ्रू करते हैं, कंप्यूटर मीडिएट्स नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या कहलाएगा? मोबाइल कॉमर्स। ऑप्शन हमारा बनेगा क्या? ऑप्शन हमारा बनेगा क्या? ऑप्शन ए बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट 73 नंबर, among the alternate model of B2B e-commerce is the best means of to obtain a competitive advantage in the marketplace. Okay, प्रोसेस बेस्ड, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बेस्ड या ट्रांजैक्शन बेस्ड या एनी ऑफ दिस? तो ये पर क्या है? स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बेस्ड ऑप्शन यहाँ पर बी बनेगा। 74 नंबर, which of the following is one of the primary and direct characteristics of a digital signature? तो इसका प्राइमरी, वन ऑफ द प्राइमरी एंड डायरेक्ट, इसका कैरेक्टरिस्ट क्या है? किसका? डिजिटल सिग्नेचर का। सिक्योरिटी है, पोर्टेबिलिटी है, ऑथेंटिसिटी है या कॉन्फिडेंटिलिटी है? तो ऑथेंटिसिटी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑथेंटिसिटी यहाँ पर मीन्स ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 नंबर, एड्स टेक अप द इंटायर स्क्रीन एंड द मोर पावरफुल देन बैनर। मोर पावरफुल, ठीक है, ये पूरे स्क्रीन आपको दिखेगा। ठीक है, मोर पावरफुल, ये कहलाता आपका फ्लोटिंग एड्स। ये एक प्रकार क्या है? फ्लोटिंग एड्स है। ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी बनेगा। इज एसेंशियली ए बिजनेस प्रोसेस दैट कनेक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। देखिए यहां पर कहता है क्या? कनेक्ट होना चाहिए मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स, अच्छा ओके, मैन्युफैक्चर रिटेलर्स ये पूरा होगा, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स इन द फॉर्म ऑफ चैन टू डेवलप एंड डिलीवर प्रोडक्ट्स। ये किस प्रकार का चैन है? ईडीआई, ई कॉमर्स, एस सी, यस, एस सी एम हो जाएगा यहाँ पर, मीन्स सप्लाई चैन मैनेजमेंट। एक प्रकार क्या? ये चैन है, मैन्युफैक्चर करना, इसे कस्टमर के पास देना, सप्लायर करना, ये क्या कराता है? रिटेलर्स मीन्स रिटेलर के पास के बाद क्या होगा? मैन्युफैक्चर, उसके बाद रिटेलर्स, कस्टमर्स, सप्लायर, ये कहलाएगा आपका SCM। ये क्या है? सप्लाई चैन मैनेजमेंट। ऑप्शन क्या? सी। ओके, नेक्स्ट 77 नंबर, which
ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, देखिए नॉट पूछा, नॉट ई कॉमर्स वेबसाइट। उबेर, उबेर तो वेबसाइट है ही। ई कॉमर्स, देखिए ई कॉमर्स वेबसाइट पूछा गया, वेबसाइट नहीं, ई कॉमर्स वेबसाइट, ध्यान रखेंगे, हमें होना चाहिए ई कॉमर्स वेबसाइट। उबेर तो है ही, यहाँ पर आपका राइट आंसर उबेर तो है, फ्लिपकार्ट भी है, स्विगी भी है, और गूगल मैप्स, यहाँ पर ऑप्शन जो होगा ये हमारा गूगल मैप्स हो जाएगा राइट आंसर, गूगल मैप्स। ये ई कॉमर्स वेबसाइट में और क्या आ सकते हैं, तो नाम सुनेंगे अमेजन का, ये तो आ सकते हैं, फ्लिपकार्ट तो है, ईवे भी आ जाएगा आपका, वेलमार्ट, ठीक है, वेलमार्ट का नाम सुने होंगे, ओला नाम सुने होंगे, ये सभी आते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पर गूगल मैप्स ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि नॉट पूछा है, नॉट पूछा है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट 78 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स, इनमें कौन सा ई कॉमर्स का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा। ऑप्शन ए कहता है क्या, बुकिंग प्लेन टिकट्स, ये तो है ही, जब ट्रेन टिकट हम बुक करते हैं तो इंटरनेट के थ्रू करते हैं, तो ये तो ई कॉमर्स का टाइप है। बी कहता का, बाइंग प्लेन टिकट फ्रॉम द एयरपोर्ट, हम एयरपोर्ट से जाकर टिकट को हम खरीदते हैं। तो आगे देखते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, ये तो है ही। परचेजिंग एप्लीकेशन ऑन द सोशल मीडिया वेबसाइट, ये तो है ही। परचेजिंग आइटम ऑनलाइन, तो जब ऑनलाइन की बात हो रही है, वेबसाइट की बात हो रही है, तो ये तो ई कॉमर्स तो आ ही गया। बट ये कहता है बाइंग प्लेन टिकट फ्रॉम द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से जाकर हम प्लेन टिकट ये करते हैं, तो ये आपका ई कॉमर्स का टाइप नहीं है, ई कॉमर्स में एग्जाम्पल में ये नहीं आते हैं, तो ऑप्शन हमारा बी बनेगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 79 नंबर, एंड डैश एंड वेयर द इनेबलिंग टेक्नोलॉजी डेट लेड द ग्राउंड वर्क फॉर ई, तो ग्राउंड वर्क पे ये करता आपका SET मीन्स होता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेशन, ये तो नहीं, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। अब सी क्यों बनेगा, तो EDI मीन्स क्या होता है, EDI मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, EFT क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट, which among the following is an example of C2C, आप इस बताना इसमें C2C का एग्जाम्पल, इसमें C2C का बताना है एग्जाम्पल, मीन्स कस्टमर अपने आप में डील करते हैं, ईबे, OLX, रेंटली.com, यस ये सभी आपका है, ये सभी C2C ही आते हैं, मीन्स कस्टमर टू कस्टमर, या तो हम कह सकते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी बनता है, वो राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, यस, तो ई कॉमर्स ये बहुत ही स्मॉल टॉपिक था आपका, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, और इसमें टोटल देखा हमने 80 क्वेश्चन, ठीक है, टोटल देखा हमने 80 क्वेश्चन, तो याद रखिएगा ये ई कॉमर्स से आपको एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, और क्वेश्चन ये ज़्यादा आपको हार्ड लेवल का नहीं रहेगा, आपको जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं याद रखिएगा उसी से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, मैंने सभी क्वेश्चन बहुत ही सोच समझ करके रिलेवेंट क्वेश्चन देने का प्रयास किया है, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और कम से कम एक ग्रुप में शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें, अधिक से अधिक लोग इस चैनल के बारे में, टारगेट टीचर, अगर आपका सपना है शिक्षक बनने का, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, बहुत ही मदद करेगा आपके लिए, ठीक है। इस पर अपडेट लेने के लिए, टीचर रिलेटेड अपडेट लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, जिसका लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। या तो आपको पोस्ट के माध्यम से भी देखने को मिलता होगा न्यूज वगैरह, तो वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।